Assalamu alaikum students of grade 8. This is my last topic of this chapter. और इस टॉपिक ये हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो है किस तरह हमारा ब्रेन वर्क करता है और किस तरह हमारा ब्रेन हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मैसेजेस को लेकर और फिर उन पर्टिकुलर एरियाज़ तक पहुंचाता है जहां उस मैसेज की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा नर्वस सिस्टम जो यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करा गया है इन पिक्चर्स के ज़रिए। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स पर डिपेंड करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आप ऊपर देख रही हैं ब्रेन है। ठीक है, हमारे रिसेप्टर सेल्स या हमारे सेंसरी सेल्स जो भी इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक पहुँचाते हैं, ब्रेन उसको क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। ये आपकी बैक साइड पे गर्दन की तरफ एक बोन, जहाँ पर आपका हेड ख़त्म होता है, वहाँ पर एक एरिया होता है, एक बोन होती है जिसके अंदर जो एरिया होता है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये मैसेज जो है, ये छोटी छोटी आप नर्व्स देख रहे हैं, इन नर्व्स के थ्रू, ब्रिलियंस एंड ट्रिलियन नर्व्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये मैसेज सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगी कि अगर आपने किसी हॉट चीज़ पर हाथ रख दिया तो जब आपका हैंड का जो सेंस ऑर्गन है वो उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और फिर वो मैसेज इन नर्व्स के ज़रिए सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचाएगा और स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को ब्रेन तक कन्वे करेगा। ठीक है, और फिर अब आपने फर्दर करना क्या है, जब आपके हाथ को कोई चीज़ गर्म लगी तो ब्रेन उस मैसेज को रीड करने के बाद फ़ौरन आपके हाथ को गाइड करना शुरू करता है। पहले स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ आके हैंड को ये मैसेज दिया जाता है कि भाई ये चीज़ हॉट लग रही है, तो देन यू हैव टू रिमूव योर हैंड फ्रॉम दिस थिंग्स। ठीक है, आपको अपना हाथ जो है वो इस चीज़ से हटा लेना है। अब ये मैसेज जो है वो इतना नैनो सेकेंड्स में होता है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें इतना इंतज़ार नहीं किया जाता जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मिनट्स और सेकंड्स, ये मिनट्स में भी नहीं, नैनो सेकंड्स में ये मैसेज जो है वो कन्वे होता है। ठीक है, तो किस तरह हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, ब्रेन उस जो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उस मैसेज को वो करने के बाद इस मैसेज को उसको रिएक्शन क्या देना है, पहले स्पाइनल कॉर्ड को ये मैसेज पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नर्व्स की सूरत में ये मैसेज पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंच जाता है। अब मैं ब्रेन आपको एक्सप्लेन करूंगी वर्बली कि ब्रेन है क्या। ब्रेन एक जो है हमारे बोनी स्केलेटन पार्ट में होता है, स्कल यानी खोपड़ी जिसको हम कहते हैं उर्दू में। स्कल में जो है वो आपका ये ब्रेन पाया जाता है, ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। जो ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट है, ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबिलम एंड मेड्यूला। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है सेरिब्रम, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर सारे जितने भी इंटेलिजेंस के, मेमोरी के काम हैं, याददाश्त वाले काम, लर्निंग वाले काम, समझ बूझ वाले काम, सारे ये सेरिब्रम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट आता है यहाँ पर सेरिबिलम। सेरिबिलम क्या करता है, आपकी बॉडी का जो है बैलेंस मेंटेन करता है कि किस तरह आपकी बॉडी में हीट मेंटेन करनी है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपकी बॉडी का में जो है वाटर कंटेंट मेंटेन करना है, सॉल्ट मेंटेन करने हैं, और आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो कौन मेंटेन करता है, सेरिबिलम मेंटेन करता है। इसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे इस पेज पे देख सकते हो, यहाँ पर सारी दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट आता है मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है, सेरिबिलम और सेरिबिलम को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसमें सारे वो फंक्शंस जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे हार्ट बीट, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें आपको सोचना समझना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद आपकी बॉडी में ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं। इनको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगडा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि आपके जो है वो ब्रेन के कितने पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरिबिलम और मेड्यूला। ठीक है, आप उम्मीद है आपको ये लास्ट वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पर नर्व इम्पल्सेस कैसे काम करती हैं, ये जो नर्व्स हैं ये किस तरह काम करती हैं। ठीक है, अब नर्व्स का ये जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नर्व सेल में क्या होता है, बीच में जो है सेंसरी न्यूरॉन होता है जो किसी भी मैसेज को सेंस करता है, और फिर सेंस करने के बाद ये मोटर न्यूरॉन
के थ्रू ये मैसेज डिफरेंट एरियाज़ में जाता है, सेंस ऑर्गन तक जाता है और फिर जाने के बाद पर्टिकुलर ब्रेन तक पहुंचता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ये जो है स्प्रेड होता है, ठीक है। ये काम जो है वो नर्व इम्पल्सेस का है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन भी पूरा यहाँ लिखा है, अगर आप लोग रीड करेंगे तो आपको ये बात बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। इस हिस्से को जो है वो हम नर्व सेल कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम एक्सॉन कहते हैं, इलोंगेटेड बॉडी, और ये वाला जो पार्ट है जो नर्व सेल्स यहाँ से निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? नर्व सेल के 3 पार्ट होते हैं, ये वाली सेल बॉडी होती है, इसके बाद जो है हमारा ये शीट है, माइसीलियम शीट है, इसके बाद ये जो है एक्सॉन है और ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक दफ़ा आपका मॉडल वर्क दिखाऊंगी जो हमारा लास्ट हैशटैग है, हैशटैग 4। इसमें हमने यही चीज़ों को कवर अप करना था। उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं मॉडल वर्क से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है। मेरी दूसरी वीडियो में आप जो है वो मॉडल वर्क में कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं वो मैं आपको दूंगी और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा।